आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम सेक्टर एफ स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग में उस समय अफरा तफरी मच गई जब नीलम इंटरप्राइजेज के कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बेसमेंट सहित 4 मंजिला इस इमारत में कई कार्यालय संचालित होते हैं और भवन में आने जाने का केवल एक ही रास्ता है। अगर कार्यालय तक ही सीमित रही, लेकिन फर्नीचर, महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया। बिल्डिंग के पास लगे 2 बड़े ट्रांसफार्मर और नजदीक स्थित यस बैंक भी पूरी तरह सुरक्षित है। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस, फायर ब्रिगेड और उत्तर प्रदेश सरकार की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। जानकीपुरम के सेक्टर एफ में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। जब हम पहुंचे तो वहां पर किसी भी प्रकार की जान माल की जो हानि की बात नहीं आई है और किसी प्रकार के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। यहाँ पर एक ऑफिस चलता था नीलम इंटरप्राइजेज के नाम से, और ये लोग फायर ब्रिगेड के समय से पहुँचने से बहुत संतुष्ट हैं। कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन से भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं और कहीं ना कहीं ये थैंकफुल हैं फायर ब्रिगेड और सरकार के प्रति। लेकिन जब मैंने चर्चा की तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बताया गया कि जो आग लगी है वो एसी का जो स्विच है उसे ऑन करने से आग लगी थी और उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसकी वजह से आग लगी है। जान माल की फिलहाल अभी तक कोई भी जो है ऐसी घटना नहीं निकल के आई है। सारी चीज़ें अपनी जगह पे व्यवस्थित हैं। जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि बहुत मतलब किसी भी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है और फायर ब्रिगेड और पुलिस ने अपना काम बड़ी ही तत्परता के साथ किया है। जो आज आग की घटना हुई है उसके बारे में हम जो जिनके यहाँ आग लगी हम उनका पक्ष जानना चाहेंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पास यहाँ कितना स्टाफ रहता है? 2 ही लोग रहते हैं। दो लोग हैं। तो आग के पीछे का जो कारण है वो क्या है? कुछ नहीं, एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसने आग पकड़ ली। जो लड़की है वो उसने तुरंत हमें फोन किया। हमने उसे कहा सबसे पहले बाहर एमसीवी है, एमसीवी बंद करो और उसके बाद फायर ब्रिगेड को फोन करो। तो उसने तुरंत ये करा। फायर ब्रिगेड टाइम से आ गई तो थोड़ा नुकसान जो नहीं हुआ उतना, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, कुछ 1-2 सिस्टम वगैरह जले हैं। तो इससे उनके टाइम से आने से, समय से आने से हमें काफी आराम हो गया। क्या आपके पास में कोई आग से बचाव के कोई यंत्र थे? मतलब आपने फायर एक्सटिंग्विश रखे थे ऑफिस में, लेकिन घबराहट में नहीं कोई चला पाया। मतलब आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर थे यहाँ पर और जो आप लोग चला नहीं पाए, लेकिन सारी चीजें आपके पास उपलब्ध थी? थे नहीं, मैं नहीं थी यहाँ पे ऑफिस में, और क्योंकि 9:15 बजे का टाइम था तो जनरली स्टाफ 10 बजे ही आता है। जो लड़की यहाँ पे झाड़ू पोछा वगैरह करती है वो यहाँ पे साफ सफाई कर रही थी, तो उसके मतलब जब तक उसने देखा और उसने मुझे फोन किया, जब मैंने उसे समझाया कि करो, तो वो घबराहट के मारे नहीं कर पाई। ये कितने बजे का समय है जब आग यहाँ पर लगी थी? ये 9:15 9:20 के आसपास का है। और उसके बाद में जब आग लगी है फिर आपने फायर ब्रिगेड को आपने फोन किया? किसी नहीं, मेरे जो यहाँ पे दूसरे स्टाफ जो यहाँ पे बैठती है लड़की, उसने फोन किया फायर ब्रिगेड को, क्योंकि वो यहीं पास में रहती है तो वो लोकेशन सही से उन्हें बता के और उन्हें भेज सकती थी। तो उसने फटाफट फोन किया तो फायर ब्रिगेड टाइम से आ गई। पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड सारा सब टाइम से आ गए। क्या यहाँ पे कोई जान माल का भी नुकसान हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे किस तरीके का जो है आप लोग काम करते थे? हम लोग यहाँ पे मार्केटिंग टीम की मीटिंग वगैरह करते हैं और बच्चे बैठ के यहाँ से उनसे फॉलोअप वगैरह लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं सर जो ये आग की घटना हुई है तो इसमें फायर ब्रिगेड कितना सक्रिय दिखी आपको? बहुत सक्रिय दिखी है, बहुत ज़्यादा सक्रिय दिखी है। 10 मिनट के अंदर आ गई थी ऑफिस में। जैसे ही हमने इन्फॉर्म किया 10 मिनट के अंदर आ गए थे और उन्होंने बहुत तुरंत एक्शन लिया। उसकी वजह से काफ़ी हमारा नुकसान होने से बच गया। तो सर सरकार को, पुलिस प्रशासन को और फायर ब्रिगेड को आप क्या धन्यवाद करना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। उनकी इतनी तुरंत कार्रवाई की वजह से काफ़ी अच्छा तरीके से उन्होंने चीज़ को संभाल लिया और एक बड़ी घटना होते होते बच गई। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जानकीपुरम के सेक्टर एफ चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला? ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।